हे गाइस, आज हम अपना सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, डैट इज़ नीलपोटेंट ग्रुप। तो सबसे पहले नीलपोटेंट ग्रुप क्या होता है। किसी भी ग्रुप को नीलपोटेंट ग्रुप कब कहते हैं, जब उसके पास एक सेंट्रल सीरीज होती है, देन दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड नीलपोटेंट ग्रुप। तो अब सेंट्रल सीरीज़ क्या होती है। तो सेंट्रल सीरीज़ देखिए, ओके, G be a group, then G is equal to G naught. G1 is containing G naught, containing G2 to Gn containing। इस सीरीज को सेंट्रल सीरीज कब बोलेंगे, जब इट सेटिस्फाइज द टू कंडीशन। फर्स्ट वन इज दैट each subgroup of G is normal subgroup of G, and second one is that Gi upon Gi plus 1 should be contained in the center of G upon Gi plus 1। अगर कोई सीरीज़ इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, देन उस सीरीज़ को हम बोलेंगे सेंट्रल सीरीज ऑफ अ ग्रुप। एंड इफ अ ग्रुप है सेंट्रल सीरीज, देन दिस ग्रुप कॉल्ड इज नीलपोटेंट ग्रुप। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम देखिए क्या है। A finite P group is nilpotent group, or the statement also stated as a group of order Pn is nilpotent of class less than equal to n। तो प्रूफ देखिए, let G be any finite P group। P group क्या होता है, वो ग्रुप जिसका जो ऑर्डर होता है वो या तो प्राइम नंबर हो या प्राइम नंबर की सम पावर हो। तो देन हमने वही लिया दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज पी की पावर एन, वेयर पी इज़ अ प्राइम नंबर एंड एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट ग्रुप द जी इज़ एन नीलपोटेंट ग्रुप। तो हम इस रिज़ल्ट को कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग द इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो फर्स्ट वी टेक एन इज इक्वल टू 0। इफ़ एन इज इक्वल टू 0, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी की पावर 0, something power 0 is equal to 1, that's mean the group has only one element, that is identity। वही लिखा है that g is equal to identity। देन हमारी जो सेंट्रल सीरीज होगी वो कैसी फॉर्म होगी, दैट देखिए दैट g is equal to g नॉट, एंड g नॉट के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देन इससे छोटा कोई सब ग्रुप फॉर्म नहीं होगा जो इसके अंदर कंटेन हो। देन वी से दैट दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब हमारी जो सीरीज सेंट्रल सीरीज होगी, फाइनाइट सेंट्रल सीरीज होगी, दैट इज जी इज इक्वल टू जी नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज अ सेंट्रल सीरीज फॉर जी एंड द लेंथ ऑफ 0। तो इस सीरीज़ की लेंथ क्या है, 0। जैसे अगर हम ये सीरीज़ लेते हैं यहाँ तक, तो इस सीरीज़ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, दैट इज़ m। तो g इज इक्वल टू जी नॉट, ये हमारी सेंट्रल सीरीज होगी थी ऑफ लेंथ 0, दैट्स मीन g इज द नीलपोटेंट ऑफ क्लास 0। ओके, नेक्स्ट अब हमने बोल दिया कि इफ़ n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू p की पावर 1, p इज द प्राइम नंबर, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज p। वी नो दैट इफ the order of a group is some prime number, that means the group is cyclic, and the group is cyclic, then it is also abelian। तो वही लिखा है G is abelian group। तो let G is equal to G naught, G1 is contained in G naught is equal to identity be a normal series for G। हमने नीलपोटेंट ग्रुप प्रूव करना है, अभी हमने सिर्फ abelian बोला है। देन G1 is normal subgroup of G naught, identity is normal to G। we know that identity if a set contain only identity, then it is normal to its group। then वही लिखा है G1 is a normal subgroup of G naught, also G naught हमारा क्या है, G। तो G1 is normal subgroup of G। अगर ये एग्जिस्ट करता है, दैट्स मीन वी कैन राइट एज
कॉम्यूटेटर ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ जी, क्योंकि यहाँ पे जी नॉट के प्लेस पे जी प्लेस किया। दिस इज इक्वल टू derived group of G, and derived group of G is equal to identity which is equal to G1, ठीक है। then commutator of G नॉट is contained in G1। अब ये हमने क्यों प्रूव किया है, क्योंकि जो सेंट्रल सीरीज़ होती है उसकी एक और कंडीशन होती है कि या तो आप वे दो कंडीशन को प्रूव कर दीजिए या फिर एक कंडीशन है उसको प्रूव कर दीजिए। तो वो कंडीशन क्या, फर्स्ट वन तो सेम है दैट एवरी सब ग्रुप इज़ नॉर्मल टू जी। सेकंड है दैट कॉम्यूटेटर ऑफ जी एंड जी आई प्लस वन शुड बी कंटेन्ड इन जी आई, where for all I less than equal to greater than equal to 0 less than equal to m-1। तो हम यहाँ पे इन कंडीशंस को प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट वन तो हमने प्रूव कर दी डैट जो ये हमारा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है ये नॉर्मल है। सेकंड हम प्रूव कर रहे हैं कि तो जी आई प्लस वन है वो कंटेन है जी आई में। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारी सेंट्रल सीरीज है दैट इज जी इज इक्वल टू जी नॉट कंटेन इन जी वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हमारी सेंट्रल सीरीज बन गई फॉर जी। दैट इम्प्लाइज दैट जी इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ क्लास लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट तो हमारा यहाँ तक क्या प्रूव हो गया कि इफ़ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज 0 और 1 देन जी is nilpotent group। now we prove that if n is greater than 1। तो हमने क्या बोला कि अगर n greater than 1 है then result is true for all the groups having the order less than Pn। it means we can say that the result is true for all groups having order Pn minus 1। now we prove that the result is true for group having order Pn। तो हमने क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज Pn। अगर ग्रुप का ऑर्डर Pn है दिस इम्प्लाइज दैट सेंटर ऑफ G इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बिकॉज क्योंकि ग्रुप एक फाइनाइट P ग्रुप है दैट मीन्स अबेलियन है, एंड अबेलियन है तो उसका सेंटर कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स इसके पास सम एलिमेंट्स है तो ये इसका सब ग्रुप होगा, एंड सब ग्रुप है तो वो अपने ग्रुप को डिवाइड करता है, वही लिखा है। डैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ZG मस्ट डिवाइड Pn। अगर Pn को डिवाइड करता है तो ये भी कुछ P की पावर इसका ऑर्डर भी सम P की पावर T होगा। तो हमने वही लिया है दैट लेट ऑर्डर ऑफ ZG इज इक्वल टू P की पावर T फॉर सम T लाइज बिटवीन 1 and n। ओके, नाउ अगर ऑर्डर ऑफ ZG इज इक्वल टू P की पावर T देन इसको P मस्ट डिवाइड करेगा, देन वही लिखा है कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ZG। देन देयर एक्सिस्ट सम एलिमेंट A सच दैट द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू P। ये हमने यहाँ पे कॉशी थ्योरम किया है, कॉशी थ्योरम यूज़ किया है। तो कॉशी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है देन दिस नंबर मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। तो हमने बोल दिया कि A वो एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है P है। अब हमने लेट किया है दैट B इज़ जनरेटेड बाय A। अगर B इज़ जनरेटेड बाय A देन B इज़ अ साइक्लिक ग्रुप and order of B is equal to the order of its generated that is P। अगेन क्योंकि B जनरेट हो रहा है ZG के सम एलिमेंट से देन B मस्ट बी कंटेनिंग सेंटर ऑफ G। और सेंट्रल ग्रुप सेंट्रल ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है, किसी भी सब ग्रुप H को हम H बी अ सब ग्रुप ऑफ G देन H इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल
subgroup of G if it is contained in center of G. क्योंकि B हमारा कंटेन है सेंटर ऑफ G में, देन वी कॉल इट B इज अ सेंट्रल सबग्रुप ऑफ G. दिस इम्प्लाइज दैट एंड सेंट्रल सबग्रुप ऑब्वियसली वो G का नॉर्मल सबग्रुप होगा. देन नेक्स्ट स्टेप में वही लिखा है दैट B इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. अगर नॉर्मल सबग्रुप है देन वी नो डैट कि फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करेगा. तो हमने फैक्टर ग्रुप फॉर्म किया है दैट इज G बाय B. नाउ ऑर्डर ऑफ G बाय B क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ B. ऑर्डर ऑफ G क्या है हमारा Pn, ऑर्डर ऑफ B क्या है हमारा P, देन डिवाइड करेगा तो Pn-1 होगा. और हमने बोला है डैट कि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर लेस देन P की पावर n है वो क्या होगा? नीलपोटेंट. देन therefore by using induction G by B is nilpotent of class n-1. then अगर nilpotent है then it must have a central series. तो वही लिखा है then G by B is a central series. से G by B is equal to G हमारा किसके इक्वल होएगा? G नॉट के. then ये हमारी सेंट्रल सीरीज फॉर्म होगी. एंड जो हमारा लास्ट ग्रुप होता है डैट इज GR बाय B इट इज़ मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी. एंड किसी भी फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है? उसके डिनोमिनेटर में जो भी सेट होता है डैट इज़ B. लेंथ कितनी है? डैट इज़ R इसकी लेंथ है. अब सेंट्रल सीरीज है डैट मीन्स इट सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ अ सेंट्रल सीरीज. डैट इज़ फर्स्ट वन इज दैट ईच सब ग्रुप शुड बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. ये हमारे सब ग्रुप्स हैं. ये नॉर्मल सब ग्रुप होंगे किसके? G बाय B के. फॉर ऑल I लाइज बिटवीन 0 to R. अगर ये हमारे नॉर्मल सब ग्रुप है दिस इम्प्लाइज दैट GI मस्ट बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी? दैट कॉम्यूटेटर ऑफ GI शुड बी GI+1 कंटेन इन GI. ये हमारी सेकंड कंडीशन होती है. देन यहाँ पे जो हमारा G है वो क्या है? G बाय B. जो हमारा GI है वो क्या है? GI+1. सॉरी जो सेंट्रल सीरीज़ की सेकंड कंडीशन होती है वो ये होती है दैट कॉम्यूटेटर ऑफ GI मस्ट कंटेन इन GI+1. तो यहाँ पे GI मस्ट कंटेन इन GI+1 डिवाइड बाय B. ऑल्सो जो हमारा लास्ट सब ग्रुप था डैट इज GR बाय B वो किसके इक्वल था? B के. डैट्स मीन GR इज ऑल्सो इक्वल टू B. नाउ लेट हमने G से एक एलिमेंट लिया है, GI से एक एलिमेंट लिया है डैट इज G. तो अगर X बिलोंग करता है G से देन अगर ये क्वेश्चन ग्रुप से या फैक्टर ग्रुप से बिलोंग कराना है तो हम B को साथ रखते हैं. मतलब कि जो कोई भी क्वेश्चन ग्रुप होता है इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? XX टाइप के और HX टाइप के. वेयर H इज इक्वल टू H एंड X बिलोंग्स टू G. तो इस फैक्टर ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो XB टाइप के होंगे और इसके होंगे इस टाइप के. देन इट मीन्स that this belongs to this and this is contained in this, then commutator of GB belongs to GI+1 divided by GI+1 by B. जब आप कॉम्यूटेटर को ओपन करेंगे देन XB इनवर्स GB इनवर्स XB GB belongs to GI+1 by B. तो आगे तो this implies that X inverse G inverse XGB belongs to GI+1 B. ये किसकी डेफिनेशन है? कॉम्यूटेटर की. वही लिखा है that commutator of XG B as it is belongs to GI+1 B. अगर ये इससे बिलोंग करता है then this element belongs to GI+1. for X belongs to G and G belongs to GI. That means जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं? वो इस टाइप के हैं, मतलब इससे जनरेट हो रहे हैं या इस टाइप के हैं. वेयर X बिलोंग्स टू G एंड G बिलोंग्स टू GI.
डैट मीन्स ये एलिमेंट हमने लिया कहाँ से था, जी आई से, कंटेन किस में कराती है, जी आई प्लस वन में. दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज कंटेनिंग जी आई प्लस वन फॉर ऑल आई is greater than equal to 0 less than equal to r minus 1. Now we consider the normal series g is equal to g naught, g1 is contained in g naught, g2 is contained in g1, gr is contained in इसे previous gr minus 1. gr हमारा क्या था, b था. ओके एंड क्योंकि यहाँ पे हमने फैक्टर ग्रुप नहीं लिया, डैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, देन कोई ऐसा सब ग्रुप तो होगा जो आइडेंटिटी है. एंड हमारी सेंट्रल सीरीज़ का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी होता है. तो हमने क्या बोल दिया, डैट देयर एग्जिस्ट जी आर प्लस वन, हमने ऐड कर लिया है विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी. द आइडेंटिटी मस्ट बी कंटेन इन अ ग्रुप. इफ बी इज अ ग्रुप देन इट ऑल्सो इट कंटेन्स आइडेंटिटी. तो ये हमारी सेंट्रल सीरीज़ बन गई, सॉरी नॉर्मल सीरीज़ बन गई ऑफ लेंथ r प्लस वन. सिंस जो जी आई है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, g का. एंड जी आई कॉम्यूटेटर ऑफ g एंड जी आई कंटेनिंग जी आई प्लस वन फॉर ऑल आई. दिस सीरीज इज अ सेंट्रल सीरीज बिकॉज इट सेटिस्फाई बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल सीरीज. तो जो ये हमारी नॉर्मल सीरीज़ थी ये हमारी सेंट्रल सीरीज़ बन गई. क्यों, क्योंकि हमने यहाँ तक तो प्रूव कर दिया था जी आर तक कि ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं. आइडेंटिटी इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. देन फर्स्ट वन इज सेटिस्फाइज एंड सेकेंड इज ऑल्सो विद सेटिस्फाई हेयर. तो बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई. दिस इम्प्लाइज दैट आवर नॉर्मल सीरीज बिकम सेंट्रल सीरीज फॉर जी. अगर सेंट्रल सीरीज है दिस मीन्स जी इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ क्लास लेस देन इक्वल टू आर माइनस वन. दिस इम्प्लाइज दैट अब जी आर प्लस वन, जी इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ क्लास लेस देन इक्वल टू आर. क्या था हमारा, आर था हमारा एन माइनस वन, क्योंकि हमने बोला था जो जी है वो इम्पोर्टेंट ग्रुप है ऑफ लेंथ एन माइनस वन तक प्लस वन. तो ये क्या बन गया, वन, दैट इज एन. तो मतलब जी हमारा क्या बन गया, इम्पोर्टेंट ऑफ क्लास एन. दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ, क्योंकि हमने यही प्रूव करना है दैट जी इज अन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ क्लास एन. यही हमने प्रूव करना था. हमने प्रूव कर दिया है कि इफ़ ग्रुप ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज पी की पावर एन देन जी इज अ ग्रुप ऑफ क्लास लेस देन इक्वल टू एन. थैंक यू.